यूनिवर्सल मिस्ट्रीज की दुनिया में आपका स्वागत है। 3 ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप हमेशा देखना पसंद करते हो: आग की चिंगारी, पानी का बहना और जानवरों की चहल पहल। हमारे प्यारे जानवरों की जिंदगियां बहुत ही दिलचस्प और अलग होती हैं। कभी कभी वे इतने प्यारे होते हैं कि आप सब कुछ छोड़कर बस दिन भर उन्हें ही प्यार करना चाहते हैं। क्या आपको जानवर पसंद हैं? हमें भी बहुत पसंद हैं। आज की वीडियो में हम उन नवजात जानवरों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बेहद प्यारे होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, आगे और भी बहुत कुछ आने वाला है। आपको मानना पड़ेगा, वे दुनिया के सबसे प्यारे जानवरों में से एक हैं। उनकी उम्र चाहे जो भी हो, पांडा हमेशा बच्चों की तरह बर्ताव करते हैं और हम इसे उनकी अलमस्त हरकतों में देख सकते हैं। लेकिन शिशु पांडा के बारे में क्या? पांडा का जन्म प्रक्रिया कठिन होती है और कभी-कभी यह अन्यायपूर्ण लगती है। माँ का गर्भ 3 से 5 महीने तक रहता है और जब समय आता है तो वह गुफा या खोखले में सुरक्षित और गर्म जगह ढूंढती है और पत्ते और टहनियाँ इकट्ठा करके घोंसला बनाती है। वह तब बहुत छोटे और असहाय शावकों को जन्म देती है। अक्सर माँ 2 या 3 शावकों को जन्म देती है, लेकिन उन्हें बहुत ध्यान और देखभाल की जरूरत होती है, इसलिए वह केवल एक ही को पालती है और बाकी को छोड़ देती है। लेकिन इंसानों की वजह से अब सभी शावकों को उचित देखभाल मिलती है। एक दिलचस्प तथ्य, पांडा को गले लगाने का एक सही तरीका भी होता है। पांडा के शावक जन्म के समय अंधे, लगभग बाल रहित होते हैं और उनका वजन लगभग 150 ग्राम होता है। दूसरे भालुओं के विपरीत पांडा के शावकों के शरीर पर पतली परत होती है, जिससे वे जंगलों में आराम से बढ़ सकते हैं। अपने पहले महीने के अंत में उनके शरीर पर काले धब्बे के साथ फर उगता है और अपनी प्यारी हरकतों से दुनिया को लुभाते रहते हैं। तुम्हें पता है ना कि ये जानवर किस लिए मशहूर हैं? हाँ, बिल्कुल। सबको पता है कि गिरगिट अपनी त्वचा का रंग बदल सकते हैं। शुरुआत में लोग सोचते हैं कि वे ऐसा शिकारियों से छिपने या अपने शिकार पर हमला करने के लिए करते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया है कि गिरगिट वास्तव में एक दूसरे से बात करने के लिए रंग बदलते हैं। क्या यह दिलचस्प नहीं है? ये कैसे काम करता है? शायद हरा रंग होने का मतलब हाय और लाल रंग होने का मतलब बाएं होता हो। अगर तुम इस बारे में जानकार हो तो कमेंट्स में लिखो कि यह संवाद कैसे इंसानों की भाषा में अनुवाद किया जा सकता है। हमें इसे पढ़ने में मजा आएगा। खैर, चलो अब बेबी गिरगिट पर वापस चलते हैं। ये जानवर अंडे देते हैं और मिलन के बाद मादा कुछ महीनों बाद अंडे देती है। अंडे देने से ठीक पहले वह खाना बंद कर देती है और सिर्फ पानी पीती है। इस दौरान वह चिड़चिड़ी और घबराई हुई रहती है। एक मादा गिरगिट 10 से 60 घंटे अंडे दे सकती है और उन्हें निकलने में 3 से 10 महीने लगते हैं। एक और रोचक तथ्य यह है कि मादा गिरगिट नर की तुलना में 2 से 3 गुना कम जीवन जीती है, शायद गर्भावस्था और जन्म देने के कारण। लेकिन अपने इस रंग बदलते शरीर के कारण गिरगिट बहुत प्यारा लगता है। शायद आप में से अधिकतर लोग इस जानवर को पहली बार देख रहे होंगे। पहली नजर में यह सूअर जैसा दिखता है। खैर, यह ठीक वैसा नहीं है, लेकिन ये जानवर 2.5 मीटर लंबे और 1 मीटर ऊंचे हो सकते हैं। इनके फर के रंग ज्यादा विविध नहीं होते। ये आमतौर पर काले और सफेद या काले और भूरे रंग के होते हैं। पांडा की तरह इनके कानों के सिरे भी सफेद होते हैं। इन्हें कुछ फायदे होते हैं, जैसे मोटी चमड़ी, लगभग 2.5 सेंटीमीटर मजबूत आकर्षण और बेहतरीन सुनने की क्षमता। लेकिन एक समस्या यह है कि इनकी आंखें छोटी होती हैं, जिससे इनकी दृष्टि कमजोर होती है। प्रजनन के मौसम में ये जानवर अनोखे तरीके से व्यवहार करते हैं। मादा एक नर की तलाश करती है और वे एक दूसरे के साथ सीटी बजाकर, गोल गोल घूमकर और एक दूसरे के कान और शरीर को काटकर परिचित होते हैं। गर्भधारण 14 महीने तक चलता है। हाँ, यह लंबा समय है, लेकिन यह सब इसके लायक होता है। जब मादा एक बच्चे को जन्म देती है तो उसका फर चमकदार और धब्बों वाला होता है। यह एक सच्चा चमत्कार होता है। सबसे बड़े स्तनधारी प्रसवता को बहुत गंभीरता से लेते हैं। हाथी 9 से 12 के समूह में रहते हैं और उनका गर्भधारण लगभग 22 महीने यानी लगभग 2 साल तक चलता है। जब हाथी को जन्म देने का समय आता है तो समूह की मादा हाथियां इकट्ठा होकर मां को किसी भी खतरे से बचाती है।
हाथी हर 3 से 4 साल में एक बार जन्म देते हैं। एक शिशु हाथी जन्म के आधे घंटे के भीतर अपने आप खड़ा होने की कोशिश करता है। कल्पना कीजिए कि वह 2 साल तक गर्भ में रहने के बाद कितना थका हुआ होगा। अपने वजन के कारण खड़ा होना कठिन होता है, लेकिन यह देखना बहुत लगता है कि शिशु अपने पहले कदम खुद से कैसे उठाता है। हर कोई किसी न किसी तरह से इस जानवर से जुड़ा हो सकता है। यह थोड़ी बहुत पांडा की तरह ही होता है। धीमी और अनाड़ी हरकतें करता है, जो इसकी पंजों या कहें तो हुक जैसे नुकीले पंजों की वजह से अनोखी लगती है। कुछ स्लॉथ के 3 पंजे होते हैं और कुछ के सिर्फ 2। इनके सिर छोटे होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि स्लॉथ ज्यादातर पेड़ों में रहते हैं, लेकिन वे सप्ताह में एक बार जमीन पर आते हैं। क्योंकि वे बहुत धीमे चलते हैं, यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होती है। स्लॉथ पेड़ों में ही जन्म देते हैं और माँ अपने सामने के पंजों से एक शाखा पकड़कर बच्चे को जन्म देती है। जन्म के बाद शिशु माँ के फर से चिपक कर चढ़ता है। लगभग 9 महीनों के बाद शिशु स्वतंत्र हो जाता है और करीब 2-2.5 साल में वयस्क बन जाता है। लेकिन स्लॉथ जंगल में लंबा जीवन जीते हैं, लगभग 40 साल तक। What's happening, everybody? यह एक जंगली गधे के बारे में है। आपने गधे की आवाज सुनी होगी। इसे अनसुना करना मुश्किल है। अगर गधा चलने से मना कर दे, तो इसका मतलब है कि वह थका हुआ है। कुत्तों, घोड़ों और अन्य जानवरों के विपरीत गधों को अपनी सीमाओं का पता होता है। अगर ज्यादा भार उठाने से उन्हें चोट लग सकती है, तो वे आराम किए बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते। गधों का प्रजनन मौसम वसंत में शुरू होता है और मादा गधा 12 से 14 महीने तक गर्भवती रहती है। गधा एक बच्चे को जन्म देती है और उसे लगभग 6 महीने तक दूध पिलाती है। शुरुआत में बच्चे के लिए अपने बड़े सिर और पतली लंबी टांगों के कारण खड़ा होना और चलना मुश्किल होता है, लेकिन वह बहुत प्यारा दिखता है। यह पृथ्वी के सबसे खतरनाक और ताकतवर शिकारियों में से एक है। यह जानवर बहुत मजबूत दिखता है और कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। लेकिन जब वे जन्म लेते हैं तो बेहद प्यारे होते हैं। जन्म के बाद छोटे बच्चे अंधे होते हैं और उनका वजन 1 किलोग्राम से भी कम होता है। माँ कुछ महीनों तक विशेष रूप से बने माद में उनके साथ रहती है। बच्चे लगभग 1.5 साल बाद स्वतंत्र हो जाते हैं और उनका वजन 11 से 15 किलोग्राम तक होता है। कुत्तों की तरह भालू भी खेलना बहुत पसंद करते हैं। जिराफ दुनिया का सबसे ऊंचा जानवर है। इसकी गर्दन इतनी लंबी होती है और इसकी जीभ भी लंबी और मजबूत होती है, लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर। कई लोग सोचते हैं कि यह सोता कैसे है, लेकिन यह सरल है। जिराफ अपने पैरों को मोड़कर शरीर के नीचे कर लेता है, एक पैर को साइड में रखता है, गेंद की तरह सिकुड़कर अपने सिर को शरीर पर टिकाकर सो जाता है। कभी-कभी जिराफ खड़े-खड़े भी सोते हैं। Oh my God! Oh my God! मादा जिराफ 14 से 16 महीने तक गर्भवती रहती है और खड़े-खड़े बच्चे को जन्म देती है। यह बच्चे के लिए कठिन होता है क्योंकि उसे लगभग 2 मीटर की ऊंचाई से गिरना पड़ता है। जन्म के समय बच्चे का वजन 80 से 100 किलोग्राम होता है और वह लगभग आधा मीटर लंबा होता है। आप इन सांपों को केवल एशिया और अफ्रीका में ही पा सकते हैं। इन्हें गर्मी पसंद होती है और यह उन जगहों पर रहते हैं जहां धूप बहुत होती है। कोबरा साल में एक बार प्रजनन करते हैं और 70 से 80 अंडे दे सकते हैं। अंडों को एक शांत जगह जैसे दरार या पत्तों के ढेर में छिपाया जाता है। सांप अपने शरीर के अगले हिस्से से पत्तों को ढेर में इकट्ठा करते हैं, अंडों के पास रहते हैं और उनकी रखवाली करते हैं। नर सांप भी आसपास रहते हैं। अंत में उनकी मेहनत के बाद बच्चे सांप जन्म लेते हैं और उनके पास पहले से ही जड़ होता है। वे जल्दी से छोटे कीड़े जैसे केंचुए या भृंग का शिकार करना शुरू कर देते हैं। जंगल में ये सांप 30 साल तक जीवित रह सकते हैं। अब बात करते हैं दरियाई घोड़ों की, जिसे हम हिप्पोस भी कहते हैं। हर कोई जानता है कि दरियाई घोड़े बड़े और आक्रामक होते हैं और इनसे दूर रहना ही बेहतर है।
लेकिन जब एक दरियाई घोड़ा जन्म लेता है तो सारी धारणाएं बदल जाती हैं। एक मादा अपने बच्चे को 7 से 9 महीने तक गर्भ में रखती है और जन्म पानी में होता है। जन्म के तुरंत बाद बच्चा सतह पर तैरता है और अपनी पहली सांस लेता है। ज्यादातर दरियाई घोड़े एक ही बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन कभी-कभी जुड़वा भी होते हैं। माँ शेरों जैसे खतरों से बच्चे की रक्षा करती है और यहाँ तक कि पिता से भी, क्योंकि अगर जनसंख्या बहुत बड़ी हो जाए तो वह बच्चे को नुकसान पहुँचा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें कमेंट में बताइए कि आपको क्या सबसे अच्छा लगा, या अगर हमने कुछ मिस कर दिया हो तो हम आपकी प्रतिक्रिया जानने के लिए उत्सुक हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यूनिवर्सल मिस्ट्रीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे।